सब बहुत ही दुखद। आप भी आए यहाँ पे और आपने आदिल की फैमिली से भी मुलाकात की, तो ओवरऑल इस इंसिडेंट को लेकर और ओवरऑल इस सिचुएशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोसनाक वाक़या। हम आए थे शहीद आदिल के घर वालों को एक तो ताज़ियत करने के लिए और मुबारकबादी देने के लिए। शहीद आदिल ने अपनी जान दी, ये साबित कर दिया कि इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत कितनी अच्छी की थी। इसने एक सच्चा मुसलमान होने का सबूत दे दिया। जो इस्लाम सिखाता है, इसने उसी रास्ते पे चल के इन मेहमानों की जान बचाने की कोशिश की और उसमें अपनी जान गंवा बैठा। इस हादसे की जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं ये कहता हूँ कि हम जब कहते हैं कि ये लोग, कोई कहता है ये है वो है, हम कहते हैं ये तो इंसान ही नहीं थे। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ऐसा, ये तो दरिंदे थे। दरिंदे ही ऐसा काम करते हैं। इन दरिंदों का कोई मज़हब नहीं होता है और किसी मज़हब से इन ऐसे लोगों को जोड़ना शायद उस मज़हब के साथ ज्यादती के बराबर होगा। कश्मीरी बार बार इन चीज़ों से उबरने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ऐसे हादसे, तो आपको नहीं लगता है कि हम वापस चले जाते हैं फिर? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी ज्योग्राफी इसके लिए जिम्मेवार है। आप क्या करोगे? एक साइड से आपको चीन है, एक साइड से आपको पाकिस्तान है, एक साइड से अफगानिस्तान है, तो आपकी ज्योग्राफी आप बदला तो नहीं सकते हो ना ज्योग्राफी को। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि चूंकि ये यहाँ हुआ तो इसमें कश्मीरी मुलविस है या ये कश्मीरियों की कोई खता है। फिर आए दिन जो अगर बम्बई में हुआ तो क्या वहाँ पर बम्बई वाले मुलविस थे? फिर तो उनको भी आपको पकड़ना चाहिए। तो ये चूंकि ये कश्मीर में हुआ तो इसलिए कश्मीरी मुलविस है? बिल्कुल नहीं है। और अगर कश्मीरी मुलविस है तो देखो कश्मीरी ने क्या किया, शहीद आदिल को देखो, कश्मीरी ने तो अपनी जान दी। इनको उसको तो दोनों ममालिक के दरमियान जो है टेंशन एस्केलेट हो। खैर वो तो ये तो दोनों ममालिक को आपस में हल करना होगा। हम हमारी न सुनेंगे और ना हमारा कोई उसमें रोल है, न उनके हालात ख़राब करने में हमारा रोल है, न हालात ठीक करने में। ये हमारी आपकी वसातत से ठीक है, इंक्वायरी करो, लेकिन उन जिन्होंने उन ज़ख्मियों को वहाँ से उठाया या जिन्होंने उन लाशों को ढोआ, क्यों आपकी इंतज़ामिया तो बहुत बाद में पहुँची। टूरिज्म तो को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। आप सुनिए, तो उनको क्यों तंग कर रहे हो? वो गोरे वाले जिन्होंने वहां से, उनको तो ना तंग करो, इंक्वायरी करो, लेकिन आप भी इंसानियत के दायरे में उस इंक्वायरी को करो। कम अज कम इन लोगों को नहीं। वो कश्मीरी में कहते हैं क्या, साल चलित बैठन लोरे, ये तो वही बात होती है। ये तो फिर स्केच भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं होने के बाद। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन होती है तो ये तो पहले भी फिर एक्शन रोकनी चाहिए थी इनको दे शुड हैव स्टॉप्ड इट। बहाली अमन के लिए आप कुछ पहल करेंगे? दुआ नहीं, देखिए टूरिज्म रेस्टोर, मैंने कहा ना, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पे यकीन है, हमारी रोजी अल्लाह मुतय्यन करता है, न टूरिस्ट करता है, न टूरिज्म से होता है। हाँ, हम ये कहते हैं हमारा मेहमान जो आया हमारे सर पे, हम उसकी हिफाजत के लिए अंत तक कोशिश करेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारे कारोबार में कोई फ़र्क पड़ गया। हम इंसानियत के लिए अफसोस कर रहे हैं। जो लोग निकले वो सड़कों पे जम्मू कश्मीर के हर गली नुक्कड़ कोचे शहर गांव में, वो इसलिए निकले क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ था, इसलिए नहीं निकले। कोई ये ना सोचे कि टूरिज्म के लिए कोई निकला। वो तो बाकी रोज़ी तो खुदा भेजने वाला है, रोज़ी कोई रोकता नहीं है। ये जो आप पत्थर यहाँ देखते हैं, इसके नीचे कीड़ा है, उसको भी अल्लाह भेजता है। लेकिन ये हमारी पहचान नहीं है जो परसों हुआ। हमारी पहचान है, हम तो बहुत नरम दिल लोग हैं। क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी मैसेज रहेगी कि जो अब इस परसों के हादसे के जवाब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, ये तो शायद जो वो दरिंदे चाहते थे वही आप पूरा कर रहे हो। इससे तो कोई हासिल नहीं होने वाला है। उन बच्चों ने क्या किया? अगर कोई कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, किस बुनियाद पे आप उन बच्चों को कर रहे हैं? तो फिर तो मुझे लगता है ये तो आइडेंटिफाइड दरिंदे हैं जो ये कर रहे हैं। तो उन वहाँ की सरकारों को उनके खिलाफ ऐसी एक्शन करनी चाहिए। यहाँ तो अनआइडेंटिफाइड है, वहाँ तो फिर आइडेंटिफाइड है। वो अगर वो कहीं पर ऐसा कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इस मुल्क की लीडरशिप बड़ी मुस्तहकम है और वो इस चीज़ का ख्याल रखेगी। क्यों, हमसे ज़्यादा बड़ा कोई हिंदुस्तानी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 47 से आज तक बार बार कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी है।